अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करें और दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ने की आदत डालें। आप कहेंगे ये बार बार कलर सईदा का ये क्यों दिखा रहा है जो है ना डीएचए वैली के अंदर विज़िट से पहले। ये आपका की पॉइंट है, मैं इतना बता दूं, ये मैं हर वीडियो में आपको दिखाऊंगा और आपको जो मुस्तकबिल में रहने वाले लोग भी हैं ना, ये इसी का ही फ़ायदा सबको मिलेगा। ये बार बार जो दिखाने का मकसद है वो यही है सिर्फ। अब ये ओलेंडर से ख़त्म हुई थी वीडियो और ये हम डैफोडिल में इंटर हो गए हैं बिल्कुल ओलेंडर के सामने से ही ना। अब ये डैफोडिल का सालों से मैं देख रहा हूँ जो है ना, इतनी ही प्लॉट की कटिंग है। ये एंड गांव तक लेकर जाऊंगा इस वीडियो में आपको मैं, ठीक है। यही डेवलपमेंट हुई हुई है, अगर इससे आगे डेवलपमेंट नहीं करनी डैफोडिल ब्लॉक के अंदर डीएचए ने, तो एंड कर दे भाई इसका, यानी पोजेशन दे दे, यानी प्लॉट कटिंग करके जो है जितनी भी वो दे दो, डिलीवर कर दो, यानी दे स्ट्रीट वगैरह वो लगा के नंबर वगैरह लगा के जो भी यानी करना है, जो भी अलाटीज़ यहाँ पे हुए हैं बैलेट उनका एंड कर दें सिस्टम, अगर से ज़्यादा आगे डेवलप नहीं करना। मैं यानी इस ब्लॉक के बारे में यही कहूँगा, और सबसे छोटा ब्लॉक है ये, एंड गांव तक आपको मैं लेकर जाऊंगा। और कलर सईदा का मैं तमाम बैलेट वालों को बता रहा हूँ कि कलर सईदा डीएचए फेज 6 से रास्ता भी जुड़ जाए, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा कलर सईदा रोड का ही होना है, क्योंकि वहीं पे सारे स्कूल हैं, वहीं पे आपको बाज़ार मिलेगा सारा। डीएचए के अंदर भी बेशक बन जाए शॉप्स, लेकिन सब्ज़ी फ्रूट वगैरह जो बेसिक चीज़ें होती हैं, नीड हॉस्पिटल का, क्लिनिक का, बेतहाशा चीज़ें जो है ना आपकी, वहाँ वो वहीं से आपकी परचेजिंग होनी है कलर सईदा से ही, ठीक है। और वही जैसे गाड़ियों के मैकेनिक वगैरह, बाइक के मैकेनिक वगैरह, ये वही देंगे आपको सारा बेनिफिट। अब ये एंड हो गया डैफोडिल गांव का, ठीक है। और यहाँ से वापसी का मैं दिखा देता हूँ, वो आप कर लें सारा। तो इस वजह से आपका ये सबसे बेनिफिट है। और दूसरा, बार बार कुछ भाई यानी पूछते हैं, यकीन करें बताते हुए उनको दुख होता है कि डेजी का, इग्लेंटाइन, मैरीगोल्ड, ठीक है, लेवेंडर हो गया, आयरस हो गया, जीनिया हो गया, ग्लैक्सोनिया हो गया, लोटस हो गया, गार्डीनिया हो गया, जैस्मिन, ये नॉन बैलेट हैं, इनकी ज़मीन नहीं है। मुस्तकबिल में हो जाए जिसके चांस कोई नहीं है, तभी मर्जिंग पॉलिसियाँ आ रही हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा नॉन बैलेट वालों को कि जिनकी परचेजिंग बहुत सस्ती है, ठीक है, और वो फर्स्ट अलॉटीज नहीं है, अगर उनको 20-25 लाख मिलता है और उनकी परचेजिंग सस्ती है, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वो बेशक मार्केट में 20-22 लाख 25 लाख में देकर निकल जाएं। हाँ, जिनकी परचेजिंग अब 30-30 35-35 लाख में हुई है, उनको तो मैं नहीं कहूँगा, अगर उनके अंदर हौसला है तो वो कर लें। अब ये डैफोडिल से बाहर निकल के अब ये लिली की तरफ जाता हूँ, वहाँ पे आपको आज इनका हॉर्स राइडिंग भी दिखाऊंगा सारा उनका। अब ये लिली के अंदर भी प्लॉट हुए हुए हैं, ठीक है, कट साइडों के ऊपर सारा ये नहीं बने हुए हैं, लेवल किया हुआ है कुछ जगहों के ऊपर सारी चीज़। तो आगे जाके उस चीज़ का भी बता देता हूँ। तो ये जो ब्लॉग मैंने बताए ये नॉन बैलेट थे, ठीक है, इनकी ज़मीन नहीं है, इनके पास तभी मर्जिंग पॉलिसियाँ आ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ अब एक बैलेट होगा, जैसे अगर ये मर्जिंग इनकी कामयाब हो जाती है, जैसे अंदाज़ा 1000 प्लॉट, तो 4000 प्लॉट एडजस्ट हो गए, अगर ये 1000 कमर्शियल भी देते हैं, अंदाज़ा एक। और ट्यूलिप जो ब्लॉक में जो बैलेटिंग होनी है 6 बैलेट, तो उसके अंदर भी तकरीबन मेरे ख्याल से 3000-4000 प्लॉट की बैलेटिंग हो जाएगी, यानी तकरीबन 8 से 10,000 प्लॉट इनका इसमें भी एडजस्ट हो जाएगा। उसके अलावा कोई और ब्लॉक इनके पास हुआ तो उसकी कोई फिल वक्त तो उम्मीद नज़र नहीं आ रही, ना कुछ बताया ऐसा गया है, ना मार्केट में ऐसी अफवाह है किसी किस्म की। तो 6 बैलेट के अंदर यानी एक हो जाएगा, बकाया इनकी मर्जिंग पॉलिसियाँ ही आएंगी। और अगर डीएचए चाहे तो कोई कंस्ट्रक्शन के अंदर, फ्लैट दुकानों के अंदर एडजस्ट करना शुरू कर दे, एक ये रास्ता है इनके पास, ठीक है। तो नॉन बैलेट वाले जो है ना, जो फर्स्ट लॉटीज़ हैं, वो तो किसी सूरत में भी अपनी फाइल ना बेचें, बैलेटिंग में आ सकते हैं। उसके बाद की जो परचेजिंगें हैं बाद वाले लोग, हाँ, उनको अगर 20 से 25 लाख मिलता है वो देकर निकल जाएं। और बैलेट वाले जितने भी हैं जिनको ये प्लॉट ये ना बेचें, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने अपना घर बनाना है। इससे अच्छी लोकेशन आपको डीएचए वैली में बिल्कुल भी नहीं मिल रही किसी भी जगह, चाहे वो बैरियर टाउन फेज 8 ले लें, एक्सटेंशन ले लें, ये वो पॉइंट है जो आपको हर लिहाज से, सदर, पिंडी, इस्लामाबाद,
से नज़दीक पड़ेगा और तमाम सहूलियात के साथ। कलर सईदा मैं की पॉइंट बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हाँ जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए एक चीज़ एक है, तो वो ज़रा सा फ़र्क पड़ेगा, उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा जिसे कहते हैं ना। अब ये पार्क है, फैमिली पार्क जो लिली में बना हुआ है, उसका भी विज़िट कर लें। तो बैलेट वाले अपना जो है ना बेचें बिल्कुल भी, जिन्होंने अपना घर बनाना है फ्यूचर में रहने के लिए, क्योंकि आपको जिसे कहते हैं ना मिडिल क्लास के हवाले से कलर सईदा से बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। ये मैं आपको सिर्फ इतना आपको ज़रूर यानी बता सकता हूँ कि यार ये इस नज़र से यानी देखें, डीलर आपको यानी कहीं भी तो घर बनाने वाले ना बेचें। यहाँ बिजनेसमैन जो है, इन्वेस्टर हैं, उनका अपना एक शेड्यूल होता है, अपना एक तरीक़ेकार होता है, वो जब मर्जी जो मर्जी करते रहें। घर बनाना है जिन्होंने रहने के लिए, ठीक है, तो वो बाइंग भी करें। ये इससे अच्छा कोई और लोकेशन नहीं है फ्यूचर में, आगे तक नहीं है। चाहे आप रिवर व्यू साउथ फोर से ले लें जो अडयाला की तरफ है, ये चक्री वाली सोसाइटीज़ जितनी भी ले लें, मैंने बताया ना, चाहे बहरिया टाउन फेज़ 8 और फेज़ 8 एक्सटेंशन को भी शामिल कर लें, फेज़ 8 को भी शामिल कर लें, ये उससे भी कई गुना आगे के यानी ना बेनिफिट है। शजरकारी बहुत हुई हुई है, इसमें नो डाउट। अब ये लिली के ये दो कमर्शियल देखता हूँ ना, तो मुझे डीएचए से बहुत शिकवा आता है कि यार ये अब आप ये कमर्शियल खड़े हो सकते हैं तो और कमर्शियलों को क्यों नहीं पोजीशन दी जा रही। चाहे उन्हें आर्जी कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दें कि चलें यार वो अपना ग्राउंड फ्लोर बना के शॉप्स रेंट पर दे दें, ताकि लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो जाए, थोड़ा कंपटीशन आ जाएगा। अब पहली बिल्डिंग में सुनने में आ रहा है, अफवाह है या क्या है, कि बैंक किधर शिफ्ट होगा अस्करी का, कोई छोटी ब्रांच होगी या जिस तरह भी मिनी ब्रांच बना देंगे एटीएम वगैरह करके, ताकि लोगों को ज़रूरत आसानी हो जाए। तो इस वजह से जिसे कहते हैं ना, इन दो कमर्शियल्स को देख कर यकीन करें डीएचए वैली के साथ गिला आता है कि यार ये और कमर्शियल्स को क्यों नहीं दे रहे पोजीशन, उधर दे दें। ठीक है, अभी इन्फ्लेशन है, यानी लोग महंगाई की वजह से नहीं कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन आर्जी कंस्ट्रक्शन करके बहुत चीज़ें आ जाएंगी, बहुत चीज़ें आ जाएंगी। तो इस चीज़ का इन्हें ज़रूर सोचना चाहिए। पिछले विज़िट के अंदर मैं नहीं दिखा सकता था, मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन इस विज़िट के अंदर जो है हॉर्स राइडिंग मुझे वो मिल गया, क्योंकि साइन बोर्ड लगे, कुछ उससे समझ में आई, उसका बहुत बेनिफिट हुआ। ये जी हॉर्स राइडिंग है। आप देख के तो मेरी भी हंसी निकल गई थी, आप भी देख लें अगर इसका आप समझते हैं कुछ कि ऐसा एक है। तो डीएचए वैली को मैं ऑफर मैनेजमेंट को देना चाहूँगा इस वीडियो में, मेजर जनरल नवीद सदर साहब से भी, कि अगर वो चाहें तो वो एक बिजनेस प्लान है, मुझे ज़मीन दे दे, मैं ख़रीदता हूँ, पैसे देता हूँ, पेमेंट करता हूँ। और भी इन्वेस्टर हैं मेरे पास, रोज़ और जिसे कहते हैं ना ब्लू बेल वाली जो पानी वाली लाइन है, वहाँ पे हमें दे दें 3-4 एकड़, इससे ज़्यादा ज़मीन हमें ज़रूरत पड़ जाएगी तो वहाँ पे हम वो पिकनिक पॉइंट बना दूंगा मैं, कि जिसे कहते हैं ना कि पिंडी इस्लामाबाद में, यानी जो या पाकिस्तान की नंबर 1 पिकनिक पॉइंट में आता है ना, लोगों का रश नहीं रुकेगा। वो पानी वाली साइड अगर दे दें, बिजनेस प्लान है, छोटी सी चीज़ें हैं, टिप्स हैं, वो दे देता हूँ। ये आप होम्स का विजिट कर लें और आगे इसके लिली की कटिंग भी आ जाएगी। लेकिन अगर बिजनेस जो मैं बता रहा हूँ पिकनिक पॉइंट का, वो और बिजनेसमैन भी ले सकते हैं, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। पानी की साइड के ऊपर फिशिंग की मैं झील बना सकता हूँ, उसके ऊपर बोट का भी मैं दे सकता हूँ, एक पिकनिक पॉइंट बन जाएगा, लोग बोट राइडिंग भी करें, अपना चलाएं भी, और मैं मछली उसमें पाल के सर्दी गर्मी के लिहाज से पिकनिक पॉइंट बनेगा। स्विमिंग पूल का सिस्टम दे दूंगा, स्लाइडिंग सिस्टम बना दूंगा, ठीक है। होटल वहाँ पे ऐसे ओपन बना दूंगा, पानी के अंदर शीशे के जो मोटे गिलास होते हैं उसका हॉल बना दूंगा, ठीक है। और साइडों पे मछलियाँ छोड़ दूंगा ताकि लोग अंदर हॉल के अंदर, रूम के अंदर जो बैठ के वो हॉल में खाना खा रहे होंगे, साइडों में मछलियाँ घूम रही होंगी, ठीक है। ये कोई इतने ज़्यादा बड़े खर्चे नहीं हैं, महंगे हैं, लेकिन कारोबार के हिसाब से नहीं है। मैं हाफ ब्रिज बना दूंगा पानी के ऊपर, ठीक है, ओपन एयर में, ऊपर हाइट के ऊपर बैठ के खाएं पानी की फिजा के अंदर। वो इस तरह की यानी पोजीशनें बन जाएंगी, यानी एक जैसे पानी का रास्ता है, हम एक समंदर का व्यू लेके उसके ऊपर कर सकते हैं। बहुत फूड आइटम, हर तरह की चीज़ आ जाएगी, जिसे कहते हैं बार टाइप सिस्टम होता है, हर तरह का जूस। ये बेतहाशा सर, इधर की लोकेशन में बदल दूंगा, सिर्फ वो पिकनिक पॉइंट की जगह दे दें, मैं पैसे दूंगा बकायदा उसके,
ये तो नहीं कह रहे, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ दे देंगे तो इस जगह की लुक सारी की सारी तब्दील हो जाएगी। ये हॉर्स राइडिंग को देख के सिर्फ मुझे दुख हुआ था कि बनाया अब एंटरटेनमेंट का, तो ये उस हवाले से मेरे जहन में एक माइंड में चीज़ थी जो अभी हाफ की है। करने वाले बिजनेसमैन इससे भी बड़ी कर देंगे सारी चीज़ ना। तो अगर हमें मौका दें डीएचए को वाले, तो हम इससे बेहतर ये नहीं अपना सोच थोड़ी सी लुक दी है, सारी तो नहीं दी, सारे अपनी अपनी ऐड कर लें। अगर सर्दी ये जिसे कहते हैं लिली के प्लॉट कटिंग हुई हुई है, झील में फिशिंग का मैं निज़ाम बना दूंगा आके 1 घंटे का, कि 15 आधा घंटा मैंने मछलियाँ उसी झील में पाली हुई होंगी, उसमें फ़िशिंग करें, वहीं पे बनाएं पकाएं खाएं दिन में। यानी सर्दियों का ये निज़ाम होगा, गर्मियों में स्विमिंग पूल का होगा, स्लाइडिंग सिस्टम का होगा, बेतहाशा चीज़ें, होटलिंग वहाँ पे हो जाएगी एक ही जगह के ऊपर। इतना कुछ उन्हें मिल जाएगा ना कि लोग, मैं कहता हूँ कि रश वहाँ पे लग जाएगा टूरिस्ट का पिकनिक पॉइंट के ऊपर। सोच है ये, सिर्फ पानी वाली साइड हमें दे दें सारी, उसका सोच है, उससे डीएचए फेज 6 को भी सारा हो जाएगा। तो जो एक चीज़ बताई है, अगर डीएचए नज़र से सोच लेता तो आज मेरे ख्याल से तक कुछ और होता है। ये 6 महीने का काम है टोटल, 6 महीने में जो है सब सिस्टम तब्दील हो सकता है इधर का। और यही है मैंने इसके अंदर वीडियो के अंदर और मशवरा, यानी ये क्या है बैलेट वालों को, कि अपने प्लॉट सेल ना करिएगा बिल्कुल भी किसी की भी बातों में। यानी आके मार्केट तेज़ हो चुकी है, हल्की उसने स्पीड पकड़ ली है अपनी सारी जो है ना, तो इस वजह से इनके अंदर किसी डीलर माफिया की बातों में ना आइएगा। मैंने सारा कंपैरिजन आपको एक एक किसी सोसाइटी का भी नाम ले लें, ठीक है, डीएचए वैली स्टैंप सबसे बेस्ट पे है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये डेवलपमेंट कर दें, जिस तरह साइन बोर्ड लगाए हैं, या आगे और ब्लॉकों को डेवलप करके, अब जैसे लिली के ये प्लॉट हैं इनको दे दें पोजेशन, इधर डीपीयाँ लगाएं, द सीवरेज का सिस्टम बनाएं, लोग पहले भी रह रही हैं ना, तो इसकी पोजेशन दें यहाँ पर चीज़ को, यानी ओपन करें इसको, रख के क्या मिलना है इनको, इसके ऊपर डेवलप करें ना एक चीज़ का। मशीनरी खड़ी हुई है, मशीनरी किधर जाके वर्किंग कर रही है, क्या है सिस्टम, अल्लाह जाने। ये क्यों इनको समझ में नहीं आ रही बातें इस किस्म की, ये किस चीज़ का डिले कर करके खुद भी यानी अलाटीज़ को भी ख्वार कर रही हैं। तो मेरी तो दरख्वास्त यानी यही है कि फर्स्ट बैलेट वाले, यानी बैलेट सारे जितने भी हैं, वो अपने प्लॉटिंग का सोचें भी ना, जो रहने के वाले से अपनी रिहाइश ढूंढ रहे हैं। आगे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में एक दफ़ा चीज़ महंगी हो जाए वापस रिवर्स नहीं होती। अगर कोई कह रहा है ना कि जी रिवर्स हो जाएगी, 19-20 फ़र्क आ जाए अलहदा बात है, कोई आधो आध का फ़र्क मेरी लाइफ में तो कभी भी नहीं हुआ। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो कोई कमेंट्स में बताएं कोई और जिसकी किस्म की मालूमात, तो वो भी दूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।